केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। हम यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने एक टेस्ट लेके आ रही हूँ। टेस्ट से क्या होगा, आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे कि आपको कितना समझ आया है, कितना आपने गेन किया है। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस किस तरह से अटैम्प्ट किए जाते हैं ये भी आ जाएगा। एक तरह से जो हमने यूनिट की है हमारी, उसको अलग तरह से देखने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। इससे क्या होगा कि दिमाग जो है हमारा एक फ्लो में आ रहा था, अब उसमें अगर हम थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे उसके साथ तो उसकी एक्सरसाइज होती है, तो वो क्या करेगा, अब अलग तरह से सोचने लग जाएगा। ठीक है, उसमें जो है वो अलग से एक्टिव हो जाएंगे हार्मोन्स अलग टाइप से। ठीक है, जिससे क्या है हमारी जो कंसंट्रेशंस है या हमारी जो लर्निंग की कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अलग तरह से किसी भी चीज़ को घुमा फिरा के उसके बारे में डिफरेंट व्यू से सोचना, तो वो क्या है, इफेक्टिव बनाता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमने स्टडी को क्या करना है, इफेक्टिव बनाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने यूनिट को पढ़ लिया, फिर हमने देख लो कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर ली डिफरेंट टाइम। अब हम टेस्ट के जरिए ये देखेंगे कि हमारा दिमाग जो है किस तरह से समझ पा रहा है, किस तरह से गेन कर पा रहा है। ठीक है, सीधे सीधे तो हम सब समझ लेते हैं, सेट हो जाता है, आसान आसान अभी तक आ रहा था। लेकिन क्वेश्चंस जब आते हैं आपके एग्जाम में, वो घुमा फिरा के दिए जाते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट उनको डिफरेंट कर दी जाती है, तो वो आपको फिर ऐसे लगने लग जाता है पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। लेकिन क्वेश्चन तो वो वहीं से आता है, सिलेबस से ही होता है ना। तो क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हमने करनी है ताकि हम अच्छे से स्कोर भी कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप बड़ी ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, पहले 5 क्वेश्चन मैंने 1 मार्क्स के दिए हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। ये क्वांटम नंबर दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि किसकी हाईएस्ट एनर्जी है। अब देखो, यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कि कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक है, ये आपको ऐसे ही गिवन है। तो आपको अपने आप ही माइंड से समझना है कि पहले हम क्या पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, फिर क्या। ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो देख के फिर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालना है। फिर आपने क्या करोगे, ओबाउ प्रिंसिपल लगा के फिर आप देखोगे कि यहाँ पर किसकी एनर्जी हाईएस्ट है, वो निकालनी है। ठीक है, तो ओबाउ प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट भी आ गया, यहाँ क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट भी आ गया। ठीक है, तो नाउ वाई इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है ये भी आपको करवा दिया। आपको अब उसको लिखना है। स्टेट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस स्क्वेयर। साइंस स्क्वेयर का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है क्या है। राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद एल इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। तो आपने m की वैल्यू निकालनी है किसके लिए, जब l 1 हो तो कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है m की। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। नेक्स्ट ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, 6 to 9। व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्क इफेक्ट एंड जीमैन इफेक्ट। दो पार्ट दे रखे हैं, इसका मतलब 1 मार्क्स का ये हो गया, 1 मार्क्स का ये हो गया। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इनमें क्या है डिफरेंस बताना है आपने। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। RH आपको गिवन है, आपको ये बताना है कि जो लॉन्गेस्ट वेव ट्रांजिशन होता है किसमें, बामर सीरीज में, उसका वेव नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो डिफ्लेक्शन फ्रॉम द पाथ ऑन पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से जैसे प्रोटॉन है, कैथोड रेज है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें से आपको ये बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर से अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दे तो भी वहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा इनके पाथ में। फिर आपने लेमन बामर सीरीज का रीजन बताना है कि वो कौन से रीजन में लाई करती है। तो 2 पार्ट्स हैं, तो 1 मार्क्स का ईच पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1 मार्क फर्स्ट पार्ट है इसका, और सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ दिस वन। एक मेटल सरफेस है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिट होते हैं किसके साथ, विद जीरो वेलोसिटी। जब उसके ऊपर क्या हम 6-800 एनस्ट्रॉम की वेवलेंथ जब हम डालते हैं,
अब हमने उसका क्या बताना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है और वर्क फंक्शन बताना है उस मेटल का। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये टोटल। तो इसमें देख लो आप 1 मार्क्स का ये आ जाएगा पार्ट और 2 मार्क्स का आपका ये न्यूमेरिकल होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना आपका क्वेश्चन जो है किस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक्सप्लेन द रेदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी एक्सप्लेन करना है इसको। इसका मतलब आपको कंप्लीट बताना है, साथ में इसमें डायग्राम भी बनाना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। इन तीनों को आपने क्या करना है, इनकी डेफिनेशन बतानी है कि और साथ में एग्जाम्पल भी देने हैं। तो 3 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स के होंगे आपके ये। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना हमने लिखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम विद इट्स लिमिटेशंस, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी मोशन में, अगर एक की वेवलेंथ जो है, ए पार्टिकल की वेवलेंथ गिवन है इतनी है और दूसरे पार्टिकल जो बी है उसकी वेवलेंथ हमने निकालनी है, और ए का जो मोमेंटम, जो बी का मोमेंटम है वो ए का क्या है, हाफ है। ठीक है, ये गिवन है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, बताना है। नेक्स्ट, क्रोमियम एंड कॉपर शोज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्लेन द रीजन। कॉपर और क्रोमियम की इसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है पहले और फिर उसका रीज़न बताना है कि ये ऐसे ही क्यों शो करता है, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल क्यों है। ठीक है, वो रीज़न देना है। तो इस तरह ये 15 क्वेश्चंस के अंदर आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है। आई होप कि आप इनको अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे। पहले आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ जय हिंद।